नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त का तगाजा देखिए कि आज पायलट के जिगरी यार राजस्थान आए, लेकिन पायलट से मुलाकात तक ना हो पाई। किस प्रकार से वक्त बदलता है और वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, मंजर बदलते हैं, वो बखूबी देखा जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे से। वैसे आपको ध्यान होगा, जब सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मध्य प्रदेश गए थे कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने उपचुनाव के दरमियान, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा चुके थे और उन्हीं की बगावत के बदौलत वहां पे उपचुनाव हो रहे थे। लेकिन इसे प्री प्लान मुलाकात कहें या फिर इत्तेफाकन कहें कि जैसे ही पायलट मध्य प्रदेश जाते हैं तो एयरपोर्ट में उनकी सबसे पहले मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई थी और यह खासा चर्चा का विषय भी बना था। लेकिन ठीक उसी के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए आए। वहां पे एक जगह है गंगापुर। दरअसल ये जो गंगापुर जगह है, ये रियासत काल से ही माना जा रहा है कि यहाँ पे सिंधिया परिवार का दबदबा है और एक अलग महत्व है। लिहाजा इस चीज़ को ही भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज सहाड़ा बुलाया, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पर वोट भी मांगे और उन्होंने ये भी दावा किया कि उपचुनाव के दरमियान जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया उदयपुर पहुंचे, उदयपुर से फिर वो गंगापुर पहुंचे। अब आपको सुनाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान की मीडिया से बातचीत के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की योजनाएं राष्ट्र भर में चल रही है। महामारी के समय में भी जो एक वीरता और शौर्य और एक जागरूकता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो राजस्थान में दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपने दिल से, अपने मस्तिष्क से और विकास और प्रगति के हित में कमल के फूल की रोशनी को बढ़ाकर कमल के फूल की सरकार को और मजबूत करेगी केंद्र में और राज्य में भी संगठित करेगी। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर समर्थन मांगा। आपको बता दें कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा था, उसके बाद से ये पहली मर्तबा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान के दौरे पर आए। बस वक्त इतना बदला कि तब सिंधिया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए थे और अब बदलते वक्त के साथ आज भाजपा के पक्ष में प्रचार करने आए। खैर, सियासत में इस प्रकार के मंजर और परिस्थितियां बदलना कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा इस वजह से भी अहम है क्योंकि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ, यदि रिश्ते में बात की जाए तो, वो लगातार यहाँ पर उपचुनाव में दूरी बनाए हुए हैं। वो स्टार कैंपेनर होने के बावजूद अभी कहीं भी उन्हें नहीं देखा गया, वो लगातार दूरी बनाए हुई है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके पुत्र वधू की तबीयत खराब है, लिहाजा इसलिए उन्होंने दूरी बना रखी। लेकिन अब असल वजह क्या है ये किसी को नहीं मालूम। और जो कांग्रेस पार्टी है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे पर तंज कस रही है। गोविंद सिंह डोटासरा हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया हैं और पिछले 24 घंटों से किसी और वजहों से चर्चा में है, लेकिन उन्होंने सिंधिया के राजस्थान दौरे पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां पर बुआ की जरूरत थी, बुआ नहीं गई, तो अब भतीजे को बुलाया जा रहा है, भतीजे से प्रचार करवाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो गतिरोध जैसी स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। खैर, अब देखना यह होगा कि सिंधिया का जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो सभा करवाई है उसका फायदा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि कल स्मृति ईरानी भी प्रचार करने के लिए आ रही, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। और इसी के साथ साथ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी हैं, ये दोनों
स्टार कैंपेनर की फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें बुलाया गया। खैर, अब देखना यह है कि उपचुनाव का जो परिणाम होता है वो कैसे आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही एक एक वोट की कीमत को समझते हुए पूरी ताकत झोंक रखी है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरों पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।